ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हमें आज पढ़ना है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। अब डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में तीन है, रिप, ईएचआरपी, ओएसपीएफ। तो हम इसमें पहला देखेंगे रिप। ठीक है, तो रिप के बारे में पढ़ते हैं। तो रिप का फुल फॉर्म होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है। ओके, तो फर्स्ट इसमें, सर हाँ सर हेलो हेलो। अरे जो कमांड सर चलाइएगा। हम्म, हेलो, हाँ हाँ आवाज बोलो। आ रही है सर? आ रही है। कह रहा हूँ जो कमांड चलाइएगा उसको सर नोटपैड पे करके सर ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, वो मैं, तो ऐसे समझने के लिए थोड़ा आसान रहता है, तो ऐसे सर फिर वीडियो देखना पड़ता है बार बार। कोई नहीं, मैं कर दूंगा। डॉक्यूमेंट्स में शेयर करूंगा ना, उसमें सारा लिखा होगा। ठीक है, उसमें टेंशन ठीक होने है की सर। बात नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी, पहले। ठीक है, ओके सर। जी ठीक है, तो ओके, सो राउटिंग का पढ़ते हैं। राउटिंग रिप रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिफिनेशंस हैं, कुछ इसके डिटेल्स वो देखते हैं। ओके, तो ये होता है, इट इज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ओके, सेकंड होता है ये राउटिंग, राउटिंग बाय रूमर। ओके, RUMOUR। सेकंड इसके एल्गोरिदम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम ये होता है, क्या होता है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। ठीक है, बेलमैन फोर्ड, FORD, फोर्ड एल्गोरिदम। ठीक है, इसके अपडेट्स होते हैं। अपडेट्स इसका मैं अभी बताऊंगा ताकि एक्चुअली पूरा। अपडेट्स आर सेंड एवरी 30 सेकेंड। ओके, इसके एडी वैल्यू, एडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होता है 120। ओके, ठीक है, 120 होता है। और ये इसका होता है क्या है, राउटर जो होता है, तो राउटर हैज राउटर हैज ओनली राउटर हैज ओनली इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स नेबर। नेबर, ओके। और इसके होते हैं मैट्रिक। मैट्रिक इज कैलकुलेटेड यूजिंग क्या, होप काउंट, होप होप काउंट। ठीक है, सर ये HOP होगा ना? होप होप काउंट, HOP, होप काउंट। ओके, अब होप काउंट होता क्या है, तो इसमें होप काउंट जो मैट्रिक होता है, मैट्रिक क्या है, मैट्रिक मीन्स मैट्रिक मीन्स डिस्टेंस टू रिमोट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। ओके, ठीक है, अब यहाँ देखो,
इट इज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। राउटिंग बाय रूमर, राउटिंग बाय रूमर का मतलब होता है नेबर की जो इंफॉर्मेशन होती है, नेबर सपोज ये राउटर है, एक ये राउटर है, ओके, ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे एक पोर्ट है, यहाँ पे एक पोर्ट है, ये किसी नेटवर्क में सपोज 192.168.1.0/24 इसका नेटवर्क में चल रहा है, ये इस नेटवर्क पे। अब इसमें क्या है, ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, राउटिंग बाय रूमर, राउटिंग बाय रूमर का मतलब होता है, तो रूमर का क्या मतलब होता है राउटिंग बाय रूमर का, कि जो नेबर की, ये जो ये नेबर है, ये नेबर, ठीक है, इसका ये नेबर है और इसका ये नेबर है, तो ये क्या होता है, नेबर की इंफॉर्मेशन ये सिर्फ शेयर करता, ना कि पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन। अब राउटर के पास काफी सारे इंफॉर्मेशन होंगे, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन, ये वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ नेबर की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, ओके, नेबर की इंफॉर्मेशन शेयर करता है, राइट। एल्गोरिदम, इसका एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम, ओके, एल्गोरिदम होता है बेलमैन फोर्ड, ओके, बेलमैन फोर्ड, बेलमैन फोर्ड ने इस रिप का निर्माण किया था, राइट। बेलमैन फोर्ड एक एल्गोरिदम है, ये अपने नाम से डाल दिया कि ये बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है, ओके। सेकंड आता है अपडेट्स आर सेंड एवरी 30 सेकेंड्स, ठीक है, अपडेट आर सेंड एवरी 30 सेकेंड, कैसे, जैसे कि ये राउटर है, ये राउटर 2 है, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है ये सीरियल केबल है, आपस में से कनेक्टेड है। अब क्या करेगा, ये अपना ना हर 30 सेकंड के बाद, हर 30 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, एक अपना अपडेट भेजेगा, कि ये राउटर बोलेगा क्या, आई एम ए लाइव, आई एम ए लाइव, ठीक है। 30 सेकंड अगर ये राउटर, मान लो ये राउटर मेरा डाउन हो गया, ओके, तो ये 30 सेकंड के बाद, ये 30 सेकंड ना 31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ऐसे टाइम इसके सेकंड ना बढ़ते जाएंगे। हर 30 सेकंड के बाद ये वेट, ये इसके पास अपडेट जाएगा, ओके, क्या भेजेगा अपना ये हेलो पैकेट, हेलो पैकेट भेजता है हर 30 सेकंड, ओके, ठीक है। एडी वैल्यू, एडमिन डिस्टेंस, एडमिन डिस्टेंस कितना होता है 120। लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्या, स्टैटिक का एडी वैल्यू कितना होता है 1, ओके। ऐसे ही ये 120 से इंडिकेट करेगा किसको, रिप प्रोटोकॉल को, कि इसकी एडी वैल्यू कितनी है 120, ओके। सेकंड, राउटर हैज राउटर हैज ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट द नेबर, ठीक है। इसका मतलब होता है कि राउटर का जो इंफॉर्मेशन होगा, राउटर हैज ओनली इंफॉर्मेशन, इस राउटर को सिर्फ और सिर्फ इसके नेबर का इंफॉर्मेशन होगा, राइट, ना कि यहाँ पे एक और राउटर ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे एक और राउटर कनेक्टेड है, कि इसका इंफॉर्मेशन इसको नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसको क्या, सिर्फ ये जो राउटर है इसी का इंफॉर्मेशन इसके पास होगा, और इसका इंफॉर्मेशन इसके पास होगा। सेम वैसे ही इस राउटर का इंफॉर्मेशन इसके पास होगा, इस राउटर का इंफॉर्मेशन इसके पास होगा। अब ये नहीं कि राउटर 1 है, राउटर 3 का इंफॉर्मेशन इसके पास होगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके नेबर का, जो डायरेक्टली कनेक्टेड, जो क्या डायरेक्टली इसके कनेक्टेड है बैक टू बैक। यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे एक राउटर है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो ये दोनों का नेबर का इंफॉर्मेशन एक दूसरे को होगा, राइट। मैट्रिक इज कैलकुलेट यूजिंग होप काउंट, मैट्रिक इज यूजिंग कैलकुलेटेड होप काउंट। अब होप काउंट क्या होता है, जैसे एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, ठीक है, 3 4, एक राउटर, दो राउटर, तीन, 1 2 3 4। अब ये क्या हो गया, होप काउंट इसका हो गया कितना,
ये 1 2 3 4 5 ऐसे राउटर लगे होंगे, तो ये होप काउंट हो गया। ठीक है, और मैक्सिमम होप काउंट इसका कितना होता है? ओके, ठीक है, इसका सर कितना होता है मैक्सिमम होप काउंट? बता रहा हूँ। मैक्सिमम होप काउंट इज 15, ओके, एंड 16 is unreachable, ओके। अब देखो ये ऐसे ही मेरा क्या हुआ, होप काउंट कितना होता है? 15 तक। होप काउंट कितना होता है? 15 तक होता है इसका। ठीक है, अब क्या है हुआ, ये ऐसे ऐसे चलता गया और यहाँ पे आ गया 15। ठीक है, और ये ऐसे कनेक्टेड है 15 वाले राउटर से। ठीक है, तो एक राउटर का, ये 15 राउटर को आपस में, यहाँ से अगर कोई, मैं यहाँ से कोई पैकेट भेज रहा हूँ तो इसके पास रिसीव हो जाएगा। बट अब इसके आगे क्या हो गया, मान लो कि मेरा एक और राउटर यहाँ पे ऐड हो गया 16। ओके, ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया, तो 16 मेरा क्या होगा, मेरा पैकेट तो यहाँ तक आएगा, मैं इसको पिंग करूंगा, ठीक है, लास्ट यहाँ तक। बट यहाँ से यहाँ नहीं जा पाया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अनरीचेबल हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, अनरीचेबल हो जाएगा। यहाँ से ट्रैफिक आगे नहीं जाएगा। तो इसका मैट्रिक होता है, मैट्रिक इज कैलकुलेटिंग, जो इसकी मैट्रिक होती है वो किस पे कैलकुलेट करती है, होप काउंट पे। 1 2 ये होप काउंट होते हैं, और होप काउंट कितने होते हैं, 15 होते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम 15। 16 अगर राउटर लगा दिए और रिप कॉन्फ़िगर कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, अनरीचेबल हो जाएगा, अनरीचेबल, राइट। ओके, तो ये इसके हमारे नेक्स्ट इसमें अच्छा, आता है। होप हम गेटवे को कह सकते हैं ना? हाँ, होप काउंट, जैसे कि होप काउंट इसमें, होप काउंट जैसे होता है ना, जैसे कि मान लो राउटर लगे हैं, ठीक है, होप काउंट जैसे कि 1 होप काउंट, 2 होप काउंट, 3 4 5 6, ठीक है, तो ये होप काउंट होते हैं। अब यहाँ पे मान लो कॉन्फ़िगर करोगे, यहाँ पे एक राउटर होगा ही, यहाँ पे भी एक राउटर होगा, यहाँ पे एक राउटर होगा, यहाँ पे, ठीक है, तो होप काउंट जो उसके होंगे ना, 15 होप काउंट होंगे। 15 ज्यादा नहीं, 16 होगा तो अनरीचेबल हो जाएगा। ठीक, मैक्सिमम इसके जो होगा, जैसे कि गेटवे जैसे होता है, सपोज मान लो कि एक ये राउटर है, ठीक है, इसका कोई ना कोई यहाँ पे आईपी दी है, तो एज अ, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक आईपी, एक यहाँ पे आईपी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया कि मैंने मैक्सिमम यहाँ पे कोई भी नेटवर्क दे दिया, 192.168.2.0 समथिंग /24 का नेटवर्क दे दिया। अब ऐसे क्या किया, ऐसे ही एक नेटवर्क ये हो गया, एक और नेटवर्क हो गया, एक और नेटवर्क हो गया, एक और नेटवर्क हो गया, ऐसे करके 15 राउटर्स लगाए, ठीक है, और उसमें एक एक नेटवर्क दिए, राइट। अभी क्या किया कि इसके अंदर रिप कॉन्फ़िगर हमें करना है, तो ये मैक्सिमम 15 जो होते हैं, 15 होप, ठीक है, जो डिवाइस होते हैं राउटर वही सपोर्टेड होते हैं। 6 आएगा होप काउंट, इसका सिर्फ 16 होगा, तो फिर यहाँ से ट्रैफिक आगे जाएगा ही नहीं जाएगा, वो रिस्टार्ट कर देगा, राइट। तो इसीलिए रिप हम, और रिप कहाँ होता है हमारा, स्मॉल नेटवर्क में यूज होता है, स्मॉल नेटवर्क, ये कई बड़े नेटवर्क में यूज नहीं होता है, ठीक है। अब अब इसमें देखते हैं आगे, ठीक है, इसके रिप वर्जन्स होते हैं, ओके।
रिप वर्जन कौन कौन से होते हैं? तो ए हो गया का रिप वर्जन 1, ओके, एंड बी हो गया रिप वर्जन 2। ठीक है, इसमें देखो इसके वर्जन्स होते हैं, इसके वर्जन्स होते हैं। तो वर्जन्स क्या होते हैं? जो हमारे ये होता है, ये होता है क्लासफुल, ओके, ये क्लासफुल होता है, और ये डज नॉट क्लासफुल होता है, और ये क्या होता है? डज नॉट सपोर्ट VLSM, विजुअल लेंथ सबनेट मास्क। जो मैं IP एड्रेसिंग बताया था ना, उसमें विजुअल लेंथ सबनेट मास्क बताया था, होता है। और ये होता है क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल, ये होता है डज सपोर्ट VLSM, ओके। राउटिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो मेरा रिप वर्जन 1 है, ठीक है, रिप वर्जन 1 है, वो क्या करता है? रिप वर्जन 1 जो है वो रिप वर्जन 1 जो है send the information, ओके, send the information किसको? रिप वर्जन 1 को, ओके। एंड ये क्या करता है? रिसीव करता है, रिसीव द इंफॉर्मेशन, receive the information from both RIP version 1 and RIP version 2, okay। ये है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट RIP, ओके। सेकंड हमारा आता है क्या इसमें? रिप वर्जन 1, ओके। रिप वर्जन 1 क्या करता है? रिप वर्जन 1 क्या करता है? send the information, send the information to RIP version 1 and receive the information from RIP version 1, RIP version 1, ओके, ठीक है।
अगर हमने ना मैं बताता हूँ आगे, पहले ये लिख देता हूँ, ठीक है। सेकंड क्या होता है, रिप वर्जन 2। रिप वर्जन 2 क्या होता है, सेंड information to rip version 1, receive the information rip version 1, okay, send the information to rip version 2 and receive the information from rip version 2, okay। इसमें जैसे कि मेरा हम क्या करते हैं, जब कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो नॉर्मली हम जब दो राउटर के बीच में, ओके, दो राउटर के बीच में हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हमारा, अभी हमने वर्जन सेलेक्ट नहीं किया, तो वो हमारा क्या रहेगा, कोई भी वर्जन में सेलेक्ट नहीं किया, हमने क्या कर दिया, रिप कॉन्फ़िगर कर दिया, तो रिप कॉन्फ़िगर कर दिया तो एज ए क्या कॉन्फ़िगर होगा, डिफॉल्ट होगा। अब डिफॉल्ट होगा, सपोज मान लो कि यहाँ पे डिफॉल्ट है और यहाँ पे एक राउटर है जो कि वर्जन 1 या 2 में चल रहा है। सपोज मान लो कि अगर वर्जन 1 में चल रहा है, तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट जो है वो सेंड द इन्फॉर्मेशन, ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा किसको, रिप वर्जन 1 को, ओके। अगर यहाँ पे 1 ना चल के 2 चल रहा है, तो ये क्या करेगा, रिसीव द इन्फॉर्मेशन, इस राउटर से इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, रिसीव करेगा फ्रॉम बोथ रिप वर्जन 1 और 2, ठीक है। या तो वर्जन 2 चल रहा है या 1 चल रहा है, ठीक है। उससे क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, वो रिसीव करेगा, कौन, डिफॉल्ट। अब यहाँ पे देखो, रिप वर्जन 1 सेंड द इंफॉर्मेशन टू 1 एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन टू 1, तो ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, इसके बीच में वर्जन 1 चल रहा है, ठीक है, वर्जन 1 चल रहा है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन से भेज सकता है और क्या रिसीव कर सकता है, राइट। यहाँ पे अगर वर्जन 2 चल रहा है राउटर के बीच में, तो ये क्या करेगा, सेम वही रिसीव करेगा और भेजेगा, राउटर 2 वर्जन 2 के साथ, ओके। अब इसका कमांड आता है कि कैसे हम वर्जन 2 को हम चेंज करते हैं, ओके। क्लासेस राउटिंग प्रोटोकॉल तो मैंने बता ही दिया था, ठीक है। अब इसके अंदर आता है टाइमर। टाइमर्स क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टाइमर्स जो होते हैं, जैसे कि हेलो हेलो पैकेट्स होते हैं, तो हेलो पैकेट्स के जो हेलो भेजता है ना, तो उसके उसके टाइमर्स होते हैं। टाइमर्स कितने होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट 30 सेकेंड, ओके। देन इसमें होल्ड ऑन टाइम, होल्ड और इनवैलिड और फ्लश, 4 होते हैं टाइमर्स में। होल्ड कितने सेकंड होता है, 180 सेकंड, 180 सेकंड, ओके। इनवैलिड इनवैलिड टाइम कितना होता है, 180 सेकंड, 180 सेकंड। और फ्लश फ्लश होता है 240 सेकंड, ओके। अब इसमें एक चीज देखो, टाइमर होता है, जैसे कि मान लो ये हमारा राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ओके। तो राउटर 1 है, राउटर 2 है, ये क्या करेगा, ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, ये इसको भी, ये इसका नेबर है, ठीक है, कनेक्टेड नेबर है। अब मान लो कि क्या है कि हेलो 30 सेकंड, हेलो 30 सेकंड क्या है, ये क्या करता है, हेलो इसको भेजता रहता है, हेलो
पैकेट इसको भेजता रहेगा कितने सेकंड, 30 सेकंड पे। क्या भेजेगा, क्या बताएगा कि इसका जो नेबर है वो क्या है, मैं लाइव हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, होल्ड ऑन टाइम क्या होता है, होल्ड ऑन टाइम होता है 180 सेकंड। 180 सेकंड क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ये डाउन हो गया, ओके, ये डाउन हो गया, तो इसके पास जो नेबर है ना, जो इसके राउटिंग टेबल में जो पड़ी होगी इसका नेबर, तो ये क्या करेगा, ये कितने 30 है ना, तो वो 180 सेकंड, 180 सेकंड तक इसका वेट करेगा। अगर 180 सेकंड के बीच में ये फिर से अप आ गया, ठीक है, ये फिर से अप आ गया, तो फिर ये 30 सेकंड तक इसका क्या, हेलो पैकेट, हेलो मैसेज इसको भेजता रहेगा, हेलो मैसेज इसको भेजता रहेगा, ओके। ये हेलो मैसेज इसको भेजेगा। अब देखो, होल्ड ऑन टाइम 180 सेकंड है, 180 सेकंड पे क्या हो गया, ये हट जाएगा। अब उसके बाद से इनवैलिड, इनवैलिड भी कितना है 180 सेकंड। फ्लश, अब इसके राउटिंग टेबल पे राउटिंग कुछ पड़ी होगी ऐसे, राउटिंग, राउटिंग टेबल पे इंफॉर्मेशन पड़ी होगी ऐसे करके, इंफॉर्मेशन पड़ी होगी कि ये मेरा नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ठीक है, ये कहाँ से मेरे को लर्न हो रहा है, इस आईपी से लर्न हो रहा है, ऐसे करके पड़ी होगी। अब ये राउटिंग टेबल इसकी बनी है पूरी, ओके, ये राउटिंग टेबल बनी है। वो क्या करेगा, 220 सेकंड वेट करेगा, 220 सेकंड के बाद, सॉरी 240 सेकंड, ठीक है, 180 भी पार हो गया। अब 180 तो 200 हो गया, फिर 220 हो गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते 240, जैसे 240 होगा, ठीक है, 240 जैसे ही होगा, राउटिंग टेबल में से इसकी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा वो, इसकी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा वो, डिलीट कर देगा। क्या करेगा वो, डिलीट कर देगा, ओके, इसकी इंफॉर्मेशन को वो डिलीट कर देगा। तो ये इसके टाइमर्स होते हैं। तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ देते हैं कभी कभी कि रिप का जो टाइमर होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, ओके, बाय डिफॉल्ट होता है। हम इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके कुछ कमांड्स, उसके कुछ क्या होते हैं, कमांड्स होते हैं, ये मैं बताऊंगा कैसे चेंज होता है, ओके, ये चेंज हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन पार्ट हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, राइट। ओके, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है।